हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर नेक्स्ट वीडियो। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कार्बाइड्स के बारे में। कार्बाइड्स क्या होते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, कौन कौन से कार्बाइड्स होते हैं, मेटल कार्बाइड्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी, उनकी सिंथेसिस, उनकी प्रिपरेशन, सब कुछ हम आज के हमारे इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कार्बाइड्स। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कार्बाइड्स का। तो कार्बाइड जो है सबसे कॉमन टर्म है जो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी यूज होती है, क्योंकि कार्बन से बने सब्सटेंस है। नाम ही है कार्बाइड, मतलब कार्बन तो रहेगा। कार्बन से बने सब्सटेंस है, इसका मतलब इनऑर्गेनिक में भी यूज होंगे, क्योंकि ये मेटल के साथ बॉन्डिंग कर रहे हैं, मेटल कार्बाइड बना रहे हैं। जैसे आपने एक बहुत फेमस कार्बाइड का नाम सुना होगा, कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग होता है फलों को पकाने में। फलों को कैसे पकाता है? तो कैल्शियम कार्बाइड एसिटालाइन जो गैस है वो रिलीज करता है, और वो गैस रिलीज होने से जो फल है वो पकते हैं। फल पकते तो हैं, लेकिन उसके बहुत साइड इफेक्ट होते हैं, फल कंप्लीटली पक नहीं पाते हैं। तो ये एक मैंने एग्जांपल आपको बताया। सबसे कॉमन एक एग्जांपल है कार्बाइड का, सिलिकॉन कार्बाइड, जिसको कार्बोरंडम कहा जाता है। ये एक ऐसा कार्बाइड है जो हीरे से भी ज़्यादा ठोस होता है, यानी इसकी हार्डनेस हीरे से भी ज़्यादा होती है। हीरे का यूज़ करते हैं कांच को काटने में, इस कार्बाइड का यूज़ करते हैं मेटल्स को काटने में, हार्ड सरफेस को काटने में। तो आप सोच सकते हैं कि कार्बाइड्स कितने हार्ड होते हैं, खासतौर से मेटल कार्बाइड्स कितने हार्ड होते हैं। तो जो कार्बाइड है ये आपको ऑर्गेनिक में भी मिलेगा, इनऑर्गेनिक में भी मिलेगा। और कार्बाइड एक केमिकल कंपाउंड है जिसमें कार्बन और मेटल या सेमी मेटेलिक एलिमेंट्स हो सकते हैं। ये एक आयोनिक फॉर्म में आपको दिखेगा। कार्बाइड जो रहेगा वो आपको आयोनिक फॉर्म में दिखेगा। इसका फॉर्मूला C2 होता है, यानी दो कार्बन होते हैं इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, और इसके ऊपर 2 नेगेटिव वैलेंसी होती है। वो क्यों होती है इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे इसके स्ट्रक्चर के ऊपर। तो कार्बाइड ग्रुप जो है वो मेटल के साथ या सेमी मेटेलिक एलिमेंट्स के साथ अटैच होके आयनिक या कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। ये जो कार्बाइड है इसका सिंबल C2 और उसकी पावर 2 नेगेटिव होता है। तो ये है इसका सिंबल। तो सिंबल को याद रखें, कार्बाइड का सिंबल क्या है? C2 टू द पावर -2, यानी 2 -2 क्या है? उसकी वैलेंसी है 2 नेगेटिव। इसका मतलब उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं। तो कैसे हैं अभी देखेंगे हम स्ट्रक्चर में। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये कार्बाइड आयंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि 2 कार्बन एटम से मिलकर बना हुआ है। इस कार्बाइड का फॉर्मूला जो है वो डाई एनायनिक स्टेट वाला होता है। डाई एनायनिक यानी दो एन आयन इसके बाद हो रहे हैं, इसलिए डाई एनायनिक स्टेट को फॉर्म करता है। तो ये है कार्बाइड। ये कैल्शियम कार्बाइड का एक फॉर्मूला लिया गया है। तो कैल्शियम को भी आप इग्नोर कर सकते हैं। कार्बाइड को आप देखें तो कार्बाइड में आप देख रहे हैं कि 2 कार्बन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, और कार्बन की वैलेंसी हमेशा 4 होती है। इस हिसाब से इसके पास एक लोन पेयर भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है। मतलब ये वाला जो बॉन्ड है, ये जो एक्स्ट्रा बॉन्ड है, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन का एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन और इस कार्बन का, तो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है उसको नेगेटिव चार्ज से शो किया गया है। तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो है उससे ये बॉन्ड बना हुआ है। तो इस तरह से ये कार्बाइड का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। तो कैल्शियम कार्बाइड, अच्छा, 2 नेगेटिव चार्ज होने के कारण इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज लगा दिया गया। दोनों नेगेटिव चार्ज यानी एक एक कार्बन का एक एक नेगेटिव चार्ज। अब इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? तो इसमें आप जनरली देखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन, जैसे कि एसिटिलाइन को अगर आप देखो, C2H2 को आप देखो, वहाँ पे भी कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, लेकिन एक एक हाइड्रोजन भी जुड़ा होता है, वहाँ लोन पेयर नहीं दिखाई देगा। तो वहाँ पे अगर आप हाइब्रिडाइजेशन देखोगे तो sp हाइब्रिडाइजेशन दिखाई देगा। सेम लाइक दैट यहाँ पे भी sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड तो है जिसमें एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड बन रहे हैं, और पाई बॉन्ड जो है हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, लेकिन लोन पेयर करते हैं। तो लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, और एक सिग्मा बॉन्ड जो है वो भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। तो इस वजह से कार्बाइड के अंदर sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। हाइब्रिडाइजेशन को और बेहतर समझना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने हाइब्रिडाइजेशन के वीडियो की लिंक दे रखी है, उसको देख के आप आराम से समझ सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन होता क्या और कैसे उसको निकाल सकते हैं।
तो इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो कि कार्बाइड के अंदर किस तरह से ट्रिपल बॉन्ड भी है और एक लोन पेयर भी है, और उसी ट्रिपल बॉन्ड की वजह से 2 नेगेटिव आयन इसके ऊपर लगा हुआ है। कार्बाइड के स्ट्रक्चर की चर्चा कर लेते हैं। तो कार्बाइड का जो स्ट्रक्चर है, जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि कार्बाइड आयन का जो स्ट्रक्चर होता है वो एसिटिलाइड के नाम से भी जाना जाता है। एसिटिलाइड आयन के नाम से भी इसको जानते हैं। क्यों? क्योंकि दो कार्बन है, दो कार्बन। एसिटिलीन में भी हम देखते हैं कि दो कार्बन होते हैं, इसको एसिटिलीन बोलते हैं। अब क्योंकि हाइड्रोजन तो है नहीं, वो आयन बन गया, तो आयन बन गया तो एसिटिलाइड आयन उसको कहेंगे। तो कार्बाइड स्ट्रक्चर में, ये स्ट्रक्चर है कार्बाइड का, इसमें आप देखें दो कार्बन जो एटम्स हैं वो एक दूसरे से ट्रिपल बॉन्ड्स के थ्रू, और ये जो ट्रिपल बॉन्ड है कोवेलेंट बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड है, इनके थ्रू आपस में जुड़े हुए हैं। ये दो तीन ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें दो बॉन्ड जो है वो पाई बॉन्ड है, जैसे पहले आपको बताया, दो पाई बॉन्ड है और एक सिग्मा बॉन्ड है। ये पाई बॉन्ड जो है वो लेटरल ओवरलैपिंग से बनते हैं पी ऑर्बिटल्स के, और जो सिग्मा बॉन्ड है वो हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनता है एस ऑर्बिटल से। तो हाइब्रिडाइजेशन जो है यहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, और हर एक कार्बन के पास एक एक लोन पेयर भी रहता है। तो इस तरह से स्ट्रक्चर को हम, कार्बाइड के स्ट्रक्चर को इस तरह से बता सकते हैं। अब प्रिपरेशन मेथड, कार्बाइड्स की प्रिपरेशन कैसे की जाती है, तो ये दो तरह से प्रिपेयर होते हैं। पहला तो मेटल ऑक्साइड को हीट करके और उसके रिएक्शन कार्बन के साथ करा दी जाए, तब कार्बाइड बनता है। जैसे कि यहाँ पे आप देखो CaO जो है मेटल ऑक्साइड है, और इसकी रिएक्शन हो रही है कार्बन के साथ और बन रहा है CaC2Na, कैल्शियम कार्बाइड बन रहा है और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बाहर निकल रही है। ऐसे ही दूसरी प्रिपरेशन की मेथड है कि इसको एसिटालाइन से भी प्रिपेयर किया जा सकता है। एसिटाइलिन से भी इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, यानी C2H2 से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो C2H2 की रिएक्शन लिथियम यानी मेटल के साथ करा दी गई, तो वो LiCl2 बन गया, यानी लिथियम कार्बाइड बन गया, और हाइड्रोजन गैस बाहर रिलीज हो गई। तो इसमें आप देख सकते हो कि हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हो रहा है, और हाइड्रोजन जो है हमारा फ्यूचर फ्यूल भी हो सकता है। तो हाइड्रोजन को तोड़ने की भी कोशिश की जा रही है। हाइड्रोजन को इसके लिए जो हमारे मेटल कार्बाइड्स है ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ये कैटालिस्ट का काम कर सकते हैं। क्योंकि अब H2O से अगर हाइड्रोजन गैस बाहर निकालना है तो उसके लिए हमको एक कैटालिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, जो कि प्लेटिनम है, और प्लेटिनम बहुत महंगा कैटालिस्ट है। तो उस महंगे कैटालिस्ट को हम कारों में लगा नहीं सकते, तो इसीलिए उसके रिप्लेसमेंट में हम मेटल कार्बाइड्स का उपयोग कर सकते हैं। तो ये दो प्रिपरेशन मेथड्स हैं कार्बाइड्स बनाने की। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ कार्बाइड्स की। कार्बाइड जो है बेसिकली जो 4 टाइप्स के हैं, और ये उनके नेचर और उनके बॉन्ड फॉर्मेशन कैपेबिलिटी के हिसाब से इनको बांटा गया है, जिसमें कि कार्बाइड आयन और मेटल या सेमी मेटेलिक एलिमेंट जो होते हैं वो आपस में बॉन्ड फॉर्म करते हैं। तो पहला जो टाइप है कार्बाइड का वो है आयनिक कार्बाइड, दूसरा कोवेलेंट कार्बाइड, तीसरा इंटरस्टिशियल कार्बाइड, और चौथा है इंटरमीडिएट ट्रांजिशन मेटल कार्बाइड। तो ये 4 तरह के कार्बाइड्स हैं, इनको डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहला जो है आयनिक कार्बाइड। तो आयनिक कार्बाइड जो होते हैं वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जैसे कि एल्कली मेटल या एल्कली अर्थ मेटल। तो इनका जो भी एल्कली मेटल, मान लो जैसे हमारे पास सोडियम है, तो सोडियम से कार्बाइड आयन जुड़ेगा और सोडियम कार्बाइड बनाएगा। कैल्शियम है, कैल्शियम से कार्बाइड आयन जुड़ेगा और कैल्शियम कार्बाइड बनाएगा। तो एल्कली मेटल्स और एल्कली अर्थ मेटल दोनों ही जो होते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट होते हैं, और हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट होते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी से वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं स्टेबिलिटी पाने के लिए। तो ऐसे आयंस जब जुड़ते हैं कार्बाइड आयंस के साथ तो आयनिक कार्बाइड बनाते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन के देने लेने से बनते हैं, यानी इनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। ये जो आयनिक कार्बाइड होते हैं ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस शो करते हैं।
आयनिक कार्बाइड का जो अच्छा सबसे अच्छा एग्जांपल है वो कैल्शियम कार्बाइड ही है। दूसरा होता है कोवेलेंट कार्बाइड। कोवेलेंट कार्बाइड जो होते हैं ये लो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स जैसे कि सिलिकॉन और बोरॉन ये लो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैं। इनके साथ रिएक्शन से बनते हैं। ये लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस शो करते हैं, यानी कार्बन और सिलिकॉन के बीच में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं मिलेगी। इसलिए आपको जो SiC है मतलब कार्बोरेंडम है ये आपको नेचर में भी मिल जाता है। तो इसके जो कोवेलेंट कार्बाइड्स के कुछ एग्जांपल है बोरॉन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड या कार्बोरेंडम तो आपने सुना ही होगा जो कि नेचुरली मिलता है। इसी के जैसा एक अगला कार्बाइड है इंटरस्टिशियल कार्बाइड। इंटरस्टिशियल कार्बाइड जो होते हैं लार्ज ट्रांजिशन मेटल और कार्बाइड के मिलने से बनते हैं। और ये कार्बाइड जो है वो इंटरस्टिशियल साइट्स को ऑक्यूपाई करते हैं जो कि क्लोज्ड पैक्ड मेटल लैटिस की साइट्स होती हैं उनको ये ऑक्यूपाई करते हैं। ऐसे ही अगला जो टाइप है वो है इंटरमीडिएट ट्रांजिशन मेटल कार्बाइड। इंटरमीडिएट ट्रांजिशन मेटल कार्बाइड जो होते हैं वो कार्बाइड आयन और ट्रांजिशन मेटल के थ्रू बनते हैं। और इसमें ट्रांजिशन मेटल का जो साइज है वो कार्बाइड आयन के ही बराबर होता है। इसके कुछ एग्जांपल जो हैं इंटरमीडिएट कार्बाइड के जो एग्जांपल हैं इसमें है आयरन Fe3C, इसको बोलते हैं सेमेंटाइट। ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट कार्बाइड है जो इंटरमीडिएट ट्रांजिशन मेटल कार्बाइड से बनता है। तो इंटरमीडिएट ट्रांजिशन मेटल्स का मतलब बीच वाले जितने भी ट्रांजिशन मेटल्स हैं वो सारे आ जाते हैं। इस तरह से कार्बाइड के 4 टाइप्स हैं, आयनिक कार्बाइड, कोवेलेंट कार्बाइड, इंटरस्टिशियल कार्बाइड और इंटरमीडिएट ट्रांजिशन मेटल कार्बाइड। इसके बाद कुछ फैक्ट्स और बता देते हैं कार्बाइड्स के बारे में। तो कार्बाइड जैसे कि कार्बोरेंडम SiC, टंगस्टन कार्बाइड बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। शुरू में मैंने आपको बताया कि कार्बाइड बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, ये डायमंड जैसे हार्ड होते हैं और इनका यूज़ जो है हार्ड मटेरियल को कट करने में भी किया जाता है, यानी इनकी हार्डनेस डायमंड की तरह होती है। इसलिए यहाँ पे ये बताया गया है कि सम कार्बाइड आर यूज्ड इन कटिंग हार्ड मटेरियल को कट करने में भी कार्बाइड का यूज हो रहा है। बोरॉन कार्बाइड सबसे हार्डेस्ट कार्बाइड है जो कि लेबोरेटरी में सिंथेसिस किया गया है। सिलिकॉन कार्बाइड जो है नेचर में मिलता है, यानी कार्बोरेंडम हमको नेचर में मिलता है। कार्बाइड्स का उपयोग जो है मेटलर्जी प्रोसेस में किया जाते हैं, यानी मेटल का जब एक्सट्रैक्शन होता है तब वहाँ पे कार्बाइड्स का यूज़ किया जाता है। कार्बिडाइंग या कार्बोराइजिंग ऐसी प्रोसेस है जो कार्बाइड कोटिंग प्रोड्यूस करती है मेटल के पीस के ऊपर, यानी किसी मेटल के पीस पे अगर कार्बन कोटिंग को प्रोड्यूस करना है तो कार्बिडाइजिंग या कार्बोराइजिंग प्रोसेस का उपयोग किया जाता है। ये प्रोसेस जो होती है मेटलर्जी प्रोसेस में यूज़ की जाती है। तो ये सारा कुछ कार्बाइड्स के बारे में। और कार्बाइड एक बहुत ही कॉमन फैक्ट है, एक बहुत ही कॉमन केमिकल है जिसका यूज़ हमारी डेली लाइफ में भी देखा जा रहा है। फलों को पकाने में कैल्शियम कार्बाइड का यूज़ कर रहे हैं जिससे लोगों को तरह तरह की बीमारियां हो रही है। तो हमको कोशिश करना चाहिए कि ऐसे केमिकल के थ्रू पकने वाले फलों को ना खाएं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।